मनुष्य के अंतर्मन की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ है और जो उसे सुन लेता है, उस पर आचरण करता है, उसका जीवन ही बदल जाता है। अंतर्मन की आवाज़ मनुष्य को चिंतनशील और चरित्रवान बनाती है। और जब हम अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनते हैं और उस हिसाब से अपने जीवन को ढालते हैं, तो ये जो रास्ता है हमको अपने आप ही उस परम पिता परमात्मा की ओर ले जाता है। हम इस झूठे नाशवान संसार की चकाचौंध से दूर हो जाते हैं। हमको ये भौतिक जीवन अच्छा नहीं लगता और हमको अपना मनुष्य जन्म का जो उद्देश्य है, परमात्मा को प्राप्त करना, हम उस रास्ते पर भी आसानी से चलने लगते हैं, बशर्ते हम अपने अंतर्मन की आवाज़ को हर पल सुने। क्योंकि अंतर्मन की आवाज़ सुनाई तो हर मनुष्य को दे रही है और हर घड़ी हर पल सुनाई दे रही है, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो उस आवाज़ को सुनते हैं, उस आवाज़ को महसूस करते हैं, उस आवाज़ की बात को मानते हैं? बहुत ही कम। हमारे कानों में, हमारी बुद्धि में, हमारे दिमागों में, हमारे मन में तो संसार की आवाज़ें भरी हुई हैं। हमारा जीवन ही भयमुखी हो चुका है। हमको संसार में जो बोला जाता है, जैसा बोला जाता है और जो मेरा मन मुझसे करवाता है, मैं वही कार्य करता हूँ। और जिस दिन मैंने अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुना, उस दिन तो मैं माला माल हो गया और वास्तव में मैं परमात्मा का अंश कहलाने के लायक भी बन जाऊंगा। एक छोटी सी कहानी है, छोटा सा दृष्टांत है। एक चोर था। एक बार वह किसी सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। उसके आगे एक राहगीर भी चल रहा था, मतलब एक रास्ते पे कोई व्यक्ति चल रहा था। तो अचानक तेजी से एक कार आई और उस व्यक्ति को, उस राहगीर को टक्कर मारती हुई चली गई। कार चालक को, यानी कार के ड्राइवर को ये लगा कि यदि वह रुका तो लोग उसे पकड़ लेंगे और पुलिस के हवाले कर देंगे। इस कारण वह बिना रुके वहाँ से चला गया। तो पीछे से आ रहे चोर ने, जो चोर आ रहा था ना पीछे, तो पीछे से आ रहे चोर ने ये सब देखा था। तो जब वह उस व्यक्ति के पास पहुंचा जिसको कार ने टक्कर मारी थी, तो उसने देखा कि वो तो घायल पड़ा हुआ है और बहुत ज़ख्मी है और बहुत करुणा में आवाज़ लगा रहा है। तो जब उसने देखा उसको, घायल व्यक्ति को, तो उसकी नज़र पड़ी कि उसके पास ही बहुत ढेर सारे रुपए बिखरे पड़े थे, क्योंकि उस राहगीर के हाथ में जो बैग था वो रुपयों से भरा हुआ था। तो कार ने जैसे उसको टक्कर मारी तो वो सारे रुपए, वो बैग खुल गया उसके गिरने से और सारे रुपए बिखर गए। तो वो व्यक्ति तो चोर था, जो आया था, जो आ रहा था उसके पीछे पीछे, और जो रुका उसको घायल अवस्था में देखकर, तो रुपयों को देखकर चोर मन ही मन खुश हो गया। तो उसने खुश होते हुए सारे रुपए इकट्ठे किए। उसने कहा, अरे मेरा तो काम बन गया, मैं तो यही काम करने के लिए निकला था और मुझे तो 1 मिनट में इतने सारे रुपए मिले। और उसने फटाफट सारे रुपए इकट्ठे किए और वहाँ से भागने लगा। तो जैसे वो भागने लगा तभी उस राहगीर की करुण पुकार उसको सुनाई दी, जिसे सुनकर वो एकदम से रुक गया। उसके मन में विचार आया कि वो उस व्यक्ति की मदद करे, और उसे लगा भी उस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त अगर उसने मदद नहीं की तो उसकी जान चली जाएगी। लेकिन बिना कोई मेहनत के उसे इतने सारे रुपए मिल रहे थे, तो उसका लालच उसे भागने को मजबूर कर रहा था। वह वहाँ से भागा। भागते भागते उसे लगातार उस राहगीर की, उस व्यक्ति की पुकार सुनाई दे रही थी। उसे इसे लगा कि यदि वह इस पुकार को अनसुना कर देगा तो उसे चैन नहीं मिलेगा। वह तुरंत राहगीर के पास आया और उसे उठाकर डॉक्टर के पास पहुंचा। ऐसा करने से उसे पहली बार जीवन में आत्मसंतोष हुआ। उसे लगा, जो भी मैंने जीवन में सफलताएं पाई हैं, जो भी मैंने सुख अपने जीवन में इकट्ठा किया है, वो सारा सुख
भी इस एक क्षण के अनुभूति के बराबर नहीं है। और इस अनुभूति ने, इस एहसास ने, जो भी उसको खुशी महसूस हुई, उसने तो उसका जीवन ही बदल दिया। और उसे लगा कि रुपयों से अधिक तो संतोष का धन कीमती है। मैं तो ज़िंदगी भर रुपए पैसों के पीछे दौड़ता रहा, लेकिन उस रुपए पैसों से मुझे कभी भी संतोष नहीं मिला। आज जो संतोष मुझे किसी की मदद करके, किसी की जान को बचा कर मिला है, ये संतोष ही अनमोल है। और इसे पाना ही बहुत बड़ी बात है और सबसे बड़ी बात है। हम अगर किसी की मदद करते हैं, अगर हम किसी को खुशियाँ देते हैं, तो जो हमको आनंद, जो हमको संतोष मिलता है, उसकी बराबरी तो संसार की दौलत कर ही नहीं सकती। और कहते भी हैं ना, जो दूसरों की सेवा करते हैं, जो दूसरों की मदद करते हैं, उनको ही खुशियों की दौलत मिलती है। दौलत धन कमाने से नहीं मिलती है। दौलत हमको प्रेम करने से, दूसरों को खुशियाँ देने से मिलती है। जीवन में हर व्यक्ति ये कोशिश करे कि सांसारिक दौलत तो सभी कमा रहे हैं, हम इस संतोष रूपी धन को भी इकट्ठा करें। और संतोष रूपी धन जैसे उस चोर को कभी भी रुपए इकट्ठे करने से नहीं मिला था, जब उसने किसी की मदद की, जब उसने अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनी और आगे बढ़ा उस आवाज़ को सुन के, और उसने वो कार्य किया। भले उसको रुपए नहीं मिले, लेकिन उस दिन वो जो खुशी उसने महसूस की, उसने पूरे जीवन में नहीं की थी। हमको भी यही करना है कि संसार की दौलत तो हमारे इस देह के लिए है ही है, वो तो हर मनुष्य कर ही रहा है, लेकिन हमें अपने आत्मा की दौलत को भी तो इकट्ठा करना है। मेरी आत्मा क्यों गरीब लगी पड़ी है, मेरी आत्मा के पास दौलत क्यों नहीं है, और मेरी आत्मा को तो संतोष रूपी दौलत चाहिए, प्रेम रूपी दौलत चाहिए। और ये दौलत मुझे दूसरों की मदद करके, दूसरों की भावनाओं की कदर करके, दूसरों की सेवा करके, दूसरों को खुशियाँ देकर, दूसरों को प्रेम देकर ही मिलेगी। हरि ओम।